आरोप है आपके पास क्या है? आपके ये दलाल है, आपके पास आईडी कार्ड का है? एक मिनट सुनिए, आईडी कार्ड अरे खींचिए, फोटो खींचिए, फोटो खींचिए। आपके पास आईडी कार्ड का है? चलिए आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए ना। कॉलेज का आप कौन है? हम आईडी कार्ड नहीं दिखाइएगा। इतना बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर को माध्यम से हम वहाँ पे गए आए रहे, आपको तो बच्चे को तो जवाब देना ना पड़ेगा सर। तो जवाब दे रहे हैं, इससे पहले दे देते इतना नहीं हल्ला होता। गेट बंद करने के तुम्हारे जैसे आदमी तरफ के जो आ रहा था ना हमारे घर में इसी बात के लिए नहीं खोल रहे थे। घर में महिलाएं हैं, आप क्यों नहीं बाहर निकले? आप क्यों नहीं बाहर निकले? बात करोगे? सम्राट अशोक प्राइवेट ITI मुर्दाबाद। यहाँ के डायरेक्टर होश में आओ, यहाँ के डायरेक्टर होश में आओ। अरे तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। कि अपना पत्नी को आगे किए हैं। तुम्हारा पोस्टर बोलने का ढंग कैसा था? अच्छा चलिए, गलती आपसे हुआ है, फिर बोल रहे हैं आप, फिर बोल रहे हैं गलती हमसे। इस आदमी के बारे में नहीं कहना, हमारा पत्नी के बारे में नहीं। एक मिनट नहीं, नमस्कार, आप देख रहे बिहार झारखंड टेलीविजन में आपके साथ मनीष कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं सकरा थाना अंतर्गत केशवपुर चौक पे, जहां पे सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज है। यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बच्चे के साथ किया गया। आपको बता दें कि क्या किया गया। नौकरी के नाम पे 5 बच्चे के साथ पूरा हंगामा हो रहा है। देखिए, आज सम्राट अशोक ITI के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग अपने कार्यालय में ही थे। तो यहाँ के जो छात्र हैं उनकी तरफ से सूचना गया कि हम लोग के साथ एक फर्जीवाड़ा हुआ है भैया, और हम लोग कॉलेज कैंपस पर आज जा रहे हैं और कई बच्चे वहाँ पर पहुँच गए हैं और हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है, कॉलेज प्रशासन, और वो तानाशाही अपना रही है। तो भैया इस पे आए और अपनी बातों को रखे और कैसे इन सारी चीज़ों को हम लोग को न्याय मिले, इस चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। तो हमने यहाँ आए क्योंकि मुझे भी मामला पूरा पता नहीं था, लेकिन कैंपस सिलेक्शन हुआ है इसकी सूचना आप लोग के माध्यम से मुझे मिली थी कि सम्राट अशोक ITI जो फिरगराह में स्थित है, वहाँ के बच्चे को कैंपस सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी थी कि हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर रोजी रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार को बेहतरीन तरीके से चला पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरीके से बच्चे के आज जो सूचना मिली, वो कहीं ना कहीं एक हम लोग के लिए खासतौर पे उदासीनता के माहौल की तरफ ले जा रहा था। तो हमने यहाँ पे आए, बच्चों से बातचीत किया, तो मामला बहुत यहाँ पे एक उलझा हुआ लगा। पहले तो बच्चे लोग यहाँ से जो जब भी निकले हैं अपने कैंपस सिलेक्शन के दौरान, जो भी बच्चे जहाँ जहाँ मिला था उनका, वो वहाँ उधर की तरफ गए। तो जाने के बाद हुआ क्या ना कि जो बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद हुआ कि ये कंपनी फेक है, ये कंपनी ओरिजिनल नहीं है। ये वहाँ जाके बच्चों को पता चला। यहाँ से जो कॉलेज की प्रशासन थी, जिसको जांच करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, जिनको जांच करना चाहिए कि हम बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही से भाग के नजर आए और फेक कंपनी जहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, जहाँ पे कोई काम ही नहीं है, वहाँ बच्चों को भेज दिया गया। बच्चे जब वहाँ गए, करीबन सब लोग बता रहे हैं कि 120 बच्चे करीबन वहाँ गए हैं। तो 120 बच्चे जो वहाँ गए हैं, वो उनका सब बच्चे का करीबन खर्च है तो 20,000 का खर्च है प्रत्येक माह। नहीं, जाने में खर्च है। वो बच्चे से बातचीत में पता चला कि 6500 रुपया तो वो पे किए हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पे जो बच्चे जैसे पट जाए, देखिए सिस्टम देखिए, जो बच्चे जैसे पट जाए, कोई 100 में पट गया, कोई 1000 में पट गया, कोई 500 में, कोई 1500 में, मतलब जो जैसे पट जाए उसे रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया। तो ये शुल्क फी ली गई है। उसके अलावा यहाँ से जो लोग गए हैं बच्चे, रायपुर की तरफ गए हैं, तो रायपुर तो फ्री में चले नहीं जाएंगे। और आप रेलवे की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जनरल बोगी हट गई है, स्लीपर बोगी कम हो गई है, तो ये सब जो और महंगाई जो बढ़ी है, सब बच्चे यहाँ से गए हैं, उसका फी एडिशनल आप जोड़ दीजिए, तमाम तरीके यहाँ से जाने का जो खाने का खर्च है तमाम जोड़ लीजिए, सब मिला के करीबन 20,000 का खर्च हुए हैं। और वो 20,000 खर्च होने में आप अगर उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो करीबन वो 20 लाख के आसपास जा रहे हैं। 20 लाख का मामला आ रहा है गवर्नमेंट का। ये मामला एक छोटी मामला नहीं है, ये छोटी मामला होती है, क्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आज यहाँ पे 120 बच्चे ठगे गए हैं। कल अगर इस पे आवाज नहीं उठी तो कल ये 500 की संख्या में। सम्राट अशोक ITI कॉलेज जी नहीं, और भी बच्चे, और भी कई कॉलेज से है, और भी ITI कई कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन में जो जहाँ जाना था वहाँ 120 बच्चे गए हैं, जो मुख्यतः जिनकी भी सिलेक्शन हुआ था वो इसी कैंपस से हुआ था। इसलिए इस कैंपस में बच्चे आज उपस्थित हुए हैं, बातचीत की है। लेकिन इसमें प्रशासन आए हैं, प्रशासन अभी सब बच्चों को समझा बुझा के शांत माहौल को किए हैं कि चुनाव का समय है, आप लोग पहले। यहाँ पे सम्राट अशोक कॉलेज प्राइवेट ITI कॉलेज है, यहाँ पे आप तकरीबन 150 बच्चा काफी हंगामा किए अपना हक अधिकार के लिए। आपके साथ जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, हो सकता था कि आपके साथ कुछ अनहोनी घटना भी घट सकती थी। रियली में हो सकता था। जैसे हम लोग 120 बच्चे थे जिस होटल में रखा गया था, उस होटल कीजिए, अगर हम लोग थोड़ा सा एक्टिव नहीं होते तो हम लोग भी वहाँ पर रह जाते।
हम लोग को बंदी बना लिया जाता है। जैसे मनोज सर और दीपक सर के थ्रू हम लोग को जैसे धांधली किया गया है, उस मुताबिक हम लोग कह रहे हैं। क्या हुआ था आपको, किस तरह से कौन सा काम करके लिया कि कौन काम कराने लगा और क्या आपके साथ टॉर्चर हुआ? सर हुआ बैरॉक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो होता है मैनेजर के रूप में यहाँ आया था, जो HR के रूप में, जिनको दीपक सर नहीं लाया था। और हम लोग को यहाँ इंटरव्यू के कराया गया कि ये HR है बैरॉक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र के हैं। हम लोग बोले ठीक है, कंपनी आ रही है तो इंटरव्यू दिया जाएगा। इंटरव्यू दिया तो पास हम लोग यहाँ किए तो सर बोले कि अगर पास कर जाओगे तुम लोग जाओगे। हम हाँ सर जाएंगे, नहीं जाओगे तो हम बोले सर जाएंगे। हम लोग बोले वहाँ जाने के बाद टिकट भी यहीं कटा कुछ लड़के का, और हम लोग अपना मोबाइल से काटे। यहाँ से हम लोग पुणे यहाँ रायपुर पहुँचे। रायपुर से पहले 2 स्टेशन पहले सर हम लोग को उतरवा लिए। हाँ, उल्लासपुर। टिकट का पैसा हम लोग खुद अपने दिए हैं, ठीक है, खुद दिए हैं। बोला गया था कि वहाँ जाइए, आप लोग जब टिकट जमा कीजिएगा ना तो आप लोग को पैसा वापस हो जाएगा। पैसा और सर जो बोले कि 6500 रुपया लग रहा है ना, 3000 रूम का, 3500 रुपया ड्रेस का। वो ड्रेस का जब आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद अंदर में आपको सब हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा ड्रेस और टिकट का। हम लोग ठीक है उस मुताबिक गए। सर को मेन तो सर को पता होना चाहिए कि फ्रॉड है क्या है। सर बोले कि वहाँ फ़ोन किए, वहाँ पहुँचने के बाद होटल में तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग दे दो, फ्रॉड नहीं है। सभी बच्चा अपना अकाउंट निकाल करके कुछ ऑनलाइन कुछ KTM से निकाल कर दिया है उसको। जी बताइए, सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज, जहाँ पे अगर हो सकता था कि बाहर से घुसपैठी आके यहाँ के आप सबको बंदी बना के वहाँ बुला के बंदी बना लेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज का इसका जो डायरेक्टर है, इसका जो स्थापक है, उनका इतना भी दिमाग काम नहीं किया कि किसी बच्चे के साथ जो फ्रॉड है, फ्रॉड कंपनी है, यहाँ से आके कंपनी यहाँ जो ITI कॉलेज है उसको फ्रॉड बना के बच्चे उनको झांसे में आके बच्चे का भविष्य इन्होंने सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज ने बर्बाद कर दिया। अपना अधिकार के लिए कम से कम इन लोगों जो छात्र के पास पैसा नहीं होता है, अगल बगल से कर्जे लेकर ITI करते हैं और कुछ नौकरी के तलाश में ये लोग, सबसे पहली बात है कि ये लोग अब भरोसा जताते हैं ITI कॉलेज वाला कि आपको ये सब कोर्स पूरा हो जाएगा, पढ़ाई के बाद आप लोगों को किसी कंपनी में नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन नौकरी के नाम पे इन लोगों के साथ कुछ अनहोनी घटना घट सकती थी। अभी थे क्या? अभी थे क्या हुआ था? सच्चाई बताइए। आप सम्राट अशोक डायरेक्टर जो ITI कॉलेज जो डायरेक्टर, उन पे आप भरोसा जता के कम से कम 25,000 20,000 खर्चा हुआ एक बच्चा पे। 25 से 30,000 रुपया एक सम्राट अशोक ITI प्राइवेट कॉलेज। आपको पता बता देते कि आपके साथ भी इस तरह की ठगी न हो तो सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सम्राट अशोक भेरगारा चौक के निकट है सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज है। आप भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मेरे न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी बता दें कि 30,000 रुपया आपके साथ जो खर्चा हुआ, हो सकता कि आपको किसी तरह से बंदी बना दे और भी काम आपसे करवाने लगे जो अवैध ढंग से होता है। जी, ये हो सकता था अगर हम लोग दिमाग नहीं लगा के वहाँ से नहीं निकलते तो। हम लोग से ID मांगा गया, जिस वक्त गए उस वक्त ID नहीं मांगा गया। जब उसको पता चला होटल वाला को कि जैसे ऐसे हो गया तब ID मांगा गया हम लोग से। हम लोग बोले कि ID नहीं देंगे, हम लोग रूम खाली कर रहे हैं। तो हम लोग रूम खाली करके चले आए। ID मांग रहा था जी, हो सकता है ID से कुछ गलत काम करता है। इसी चलते हम लोग ID नहीं दिए। ये फंसाया ये सब कॉलेज के भरोसा पे हम लोग गए वहाँ, तो कॉलेज ही ना फंसाया। क्या है सर का क्या नाम है? सर डायरेक्टर दीपक कुमार और मनोज नारायण, इस जगह पे है सम्राट अशोक प्राइवेट ITI भेरगारा भेरगारा चौक जी। तो आप भी इस तरह से जब भी अपने बच्चे के नामांकन ITI कराने के लिए किसी भी ITI प्राइवेट में नामांकन करवाएंगे तो सबसे पहले सावधान हो जाए। सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज को देखकर आप लोग सावधान हो जाए और बच्चे को जहां भी भेजे नौकरी करने के लिए ITI कंपनी के माध्यम से तो जांच पड़ताल करके भेजे। हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ सेम इसी तरह से घटना घट सकती है। लेकिन सकरा के बच्चे तो लौट के आ गए अपना जान बचा के, लेकिन आपका बच्चा लौट के आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक ITI कॉलेज प्राइवेट को देख के आप सीख सकते हैं। बच्चे को अच्छा भविष्य चाहते हैं तो सोच समझ के रिसर्च करके बच्चा को पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं। आप देख रहे थे आरोप लग रहे हैं जो आपने गलत व्यक्ति को यहाँ बुला के कैंपस सिलेक्शन करवाया है, छात्र ने आप आरोप लगाया। देखिए, हम अपने तरफ से सारी जांच पड़ताल किए, ठीक है ना, जो लेकिन हमसे ज़्यादा इतना शातिर निकला कि हर हमारे सवाल का, हमारे हर जांच पड़ताल का वो सही जवाब दिया, एकदम अपने को पूरा साबित कर लिया। और जिसके कारण हम लोग फर्जी के शिकार हो गए। जितना हद तक हम फर्जी के शिकार हुए हैं उतना ही हद तक बच्चे भी फर्जी के शिकार हुए। बच्चे का तो कुछ पैसा का नुकसान हुआ, हमारा तो पूरा जो है रेपुटेशन खराब हो गया कॉलेज का। कितने बच्चों को लगभग सर इस तरह का सामना करना पड़ा इस घटना का? लगभग 60 बच्चों का सामना करना पड़ा। एक बच्चे से कितना पैसा लिया गया था नौकरी के नाम पे?
नौकरी के नाम पर अब ये लोग बच्चे ही बताएंगे कि वहाँ पर 6500 रुपया, 120 बच्चा मतलब 7,80,000, नहीं 60 बच्चा 60 बच्चा। सर आपके कॉलेज से अगर जब कोई बच्चा जा रहा है तो पैसे का हिसाब आप ही कीजिएगा। हम अपने कॉलेज से बात करेंगे ना। कोई भी और बच्चे कथित रूप से बता रहे हैं कि 6500 रुपया हमसे लिया गया। कोई भी कंपनी जब कैंपेनिंग के लिए आती है, जॉब कैंपेनिंग के लिए, तो कॉलेज उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये नहीं कि मौसी का घर है, मुंह उठाया पहुंच गए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए। आप पत्रकार हैं क्या? जी नहीं तो तरीका आपका बोलने हाँ बिल्कुल बिल्कुल तरीके से बोल रहे हैं ना। जवाब दीजिए आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम भी ITI कर चुके हैं, समझे। जब कोई कंपनी आती है ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका कॉलेज करती है। आप जो पत्रकार हैं तो जी। हमको ID कार्ड वगैरह वो हम सब दिखा दिखा देते रहे हैं। हैं, क्या ID है? सब दिखाते हैं। हाँ, दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं। अरे बोलिए ना, सब दिखाते हैं, बोलिए ना, कहाँ ID कार्ड दिखा रहे हैं, बोलिए बोलिए ना, ना। बताते हैं आप क्या गुंडागर्दी मेरे साथ कीजिए, कहाँ मकान हुआ। फिर गलत बात फिर गलत बात। मकान क्यों पूछ रहे हैं? भैया आपका नाम सवाल किया जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए। आप तो पत्रकार का जो चौथा स्तंभ होता जी, है अरे उसका जवाब सुनिए, दीजिए सुनिए, ना। अच्छा से बोलते हैं। जब कोई जॉब प्रीफर करने के लिए कंपनी आती है किसी भी कॉलेज में, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। ये कंपनी ऑथराइज है नहीं है, वो डॉक्यूमेंट सब कहाँ है अभी, उसके आधार पर पकड़िए उसको। पुलिस विभाग में जमा कर चुके हैं। अरे एक चीज है पुलिस पे और हमारे से बड़ा तंत्र जो पुलिस विभाग है, जिसके पास CBI, जिसके पास जांच के लिए जितना तंत्र है, सब कुछ है, तो हम तो उसी पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये जो हम उतना तंत्र, उसके तुलना में हम उतना बड़ा तंत्र वाले तो है नहीं। बच्चे को क्या आश्वासन दीजिए? आपके माध्यम से बच्चे फंस रहे, इतना पैसा बर्बाद हुआ, बच्चे का क्या मिला आश्वासन मिलेगा? बच्चों को आश्वासन तो देखिए, पैसा तो हमने लिया नहीं है, इसलिए हम कुछ इसका नहीं है। आपके लेकिन माध्यम से हम आश्वासन दिया यही दे जाएगा। सकते हैं, हम आश्वासन यही दे सकते हैं कि आगे जो दूसरी कंपनी है, हम पूरा इससे ज्यादा, यहाँ पर तो फर्जी के शिकार हम भी हुए हैं, इससे ज्यादा जांच परख करके और कोई अच्छी कंपनी को फिर हम बुलाते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा है। अरे 4 लाख रुपया गया, वो कहाँ है? छोड़िए ना, दूसरा कंपनी। ये 4 लाख गया, उसका क्या जवाब है? पत्रकारिता नहीं है। नहीं, आप जो सिंपल में जो पर्दा डाल रहे हैं, ये 4 लाख रुपया गया, इसका क्या? तो इसका तो है कि हमने प्रशासन को सूचित किया। और उस दिन ठीक है ना? प्रशासन को बुलाए थे जिस दिन कंपनी आई थी। क्यों बुलाए? हाँ, क्यों बुलाए? तो फिर अभी ये 4 लाख, उसका जवाब दे कौन हो? देखिए, आप लोगों का जब ATM फ्रॉड या कुछ फ्रॉड होता है, उस समय प्रशासन को बोलने जाते हैं। तो लेकिन बाद में जब जाते हैं प्रशासन को, तो प्रशासन आपको यही कहती है कि जिस समय फ्रॉड हुआ था उस समय हमको कहने आए थे। अरे तो कम से कम जो सरकार का बैंक है या ATM का डिपार्टमेंट है, वो तो कुछ रिस्पॉन्स देता है। बैंक को जाते हैं कहने के लिए कि पुलिस विभाग में जाते हैं। अरे पुलिस विभाग में अरे रिपोर्ट सुनिए, दिलाते हैं। आपको जब आपको सुनिए, हम कह रहे हैं कि हमने जब जो हमको जो सामने तंत्र दिखा, उस पर हम जाके, जिस पर हम भरोसा करते हैं पुलिस संवैधानिक रूप से, पुलिस हमने विभाग वहाँ का पर क्या काम? गए। सुनिए, पुलिस विभाग का जांच पड़ताल करके उस बंदे ने जिन्होंने जो गलती किया है उसको पकड़ के लाना। और आपकी और क्या अगर हम responsibility पर हमारा जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है ना कि आगे हम फिर दूसरी कंपनी को बुला करके जो भी है इसको कंपनसेट करें कि भैया तुम जो तुम्हारा मकसद ITI करने के बाद वहाँ पर चल जाओ, और यहाँ प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो जांच करके हमको जो बताएगी, उसमें जो कार्रवाई होगी उससे हम सब सहमति से मानेंगे। और क्या करेंगे? सर बस एक प्रश्न पूछना है कि 4 लाख रुपया जो घपलेबाजी हुआ है सम्राट अशोक से, नहीं, बच्चा को सम्राट कैसे अशोक मिले? कोई घपला नहीं किया। तो बच्चा सब क्या कर रहा है? हाँ? जबरदस्ती आप बोलिएगा तो ये तो गलत बात है। सम्राट अशोक कॉलेज से किसी फर्जी कंपनी आके सम्राट अशोक बच्चे को कोई लूटा। सम्राट अरे आप अशोक सुनिए, कॉलेज से आपके मीडिएटर दीपक सर कहाँ है अभी? हमारा मीडिएटर नहीं, कॉलेज के मालिक है, सुन लीजिए, मीडिएटर फिर- नहीं, ठीक है ना। मीडिएटर- और दीपक सर कोई भागे हुए नहीं है। हाँ। समझ गए? भागा, वो जो फर्जी करके सो भागा। इतना बड़ा समझ पुलिस गए? प्रशासन उतर के कहाँ है? तो कहाँ है? आना चाहिए ना। पुलिस को बुलाए, पुलिस को बुलवाइए, पुलिस को कहिए। पुलिस तो आई हुई है, आएगी क्या? सुनिए, अभी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुलिस अपना नोटिस जारी करेगा ना। क्या बोलते हैं उसको, जो बुलाने के लिए क्या बोलते हैं IT के भाषा में, क्या बोलते हैं? पुलिस प्रशासन के भाषा में समन जारी करें, समन करें, नोटिस करें। नहीं आएंगे तब ना, तब ना लगे कि भागे हुए हैं। और आक्रोशित बच्चे जो बाहर खड़े हैं, आक्रोशित जवाब देगा। नहीं तो जवाब कथी ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? आप तो कुछ कहीं नहीं रहे, आश्वासन कहाँ दे रहे हैं? अरे आप आप बोले तो- पुलिस प्रशासन को नोटिस कर दिए, हम क्या जांच बोले? पड़ताल करेगी। हम क्या बोले? तो हम क्या बोले? हमने पैसा तो लिया नहीं है, ठीक है ना। हम तो एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों की, भैया ऐसे ऐसे है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सब है, आइए आप यहाँ पर कंपनी को बुलाए, बच्चों को सूचित किए कि भाई तुम लोग को पसंद है तो नौकरी के लिए तो जाओ। समझ गए? किसी को जबरदस्ती घर से खींच के तो हम नहीं लाए। इसीलिए मेरा पहला प्रश्न था कि मौसी का घर नहीं है किसी का, इसीलिए बोल रहा है कि वेरिफिकेशन होता है। बच्चे का भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना कि आकर के वो मौसी का घर ना समझे और आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। वो किया होगा, वो तो दिखा रहा है अपना परिचय, तो परिचय तो दिखा रहा डॉक्यूमेंट है, भी दिखा रहा है। बिल्कुल 500-6500 रुपया दिया, वो भी दिखा रहा है। बिल्कुल। 1 मिनट सर, कहीं ना कहीं अच्छा, इसमें हो गया। सुनिए, अब इससे ज्यादा हम जवाब नहीं दे सकते हैं, आप लोग जाइए। चलिए, ठीक है, ठीक है ना? ठीक।